रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 81। अगले दिन सुबह जंगल के गहराई से गूंजती हुई एक अजीब आवाज सुनाई दी। पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे, पक्षी डरकर उड़ रहे थे और जानवर इधर उधर भाग रहे थे। यह आवाज एक तीसरी श्रेणी के वायु गोरिल्ला की थी, जो जंगल का सबसे खतरनाक और आक्रामक जीव माना जाता था। इस गोरिल्ला की ताकत इतनी थी कि बड़े से बड़े शिकारी भी इससे दूर रहने की कोशिश करते थे। लेकिन इस समय गोरिल्ला की आवाज एक और वजह से गूंज रही थी, ये किसी और का सामना कर रहा था। उसके सामने खड़ा था रुद्रांश। अपने साधारण से कपड़ों और हल्का फुल्का घायल शरीर के बावजूद उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। ओ, तो तुम वही हो, जंगल का मशहूर गोरिल्ला। कहते हैं तुम इतने खतरनाक हो कि लोगों को पल में चीर डालते हो। लेकिन सच कहूं, मुझे तो तुम ज्यादा बड़े खर्राटे लेने वाले बंदर जैसे लग रहे हो, रुद्रांश ने हंसते हुए कहा। गोरिल्ला ने गुस्से में अपनी मुट्ठी जमीन पर मारी, जिससे पास की धरती हिल गई। रुद्रांश ने इस पर और मजाक करते हुए कहा, अरे भाई, ये शक्ति प्रदर्शन मुझसे नहीं, किसी पहाड़ से करो। मुझे इन हरकतों से डरने का कोई शौक नहीं है। गोरिल्ला ने गुस्से में रुद्रांश की तरफ छलांग लगाई। उसकी गति इतनी तेज थी कि हवा में एक शोर गूंज उठा। रुद्रांश ने एक किनारे छलांग लगाए और आराम से एक चट्टान पर बैठ गया। वाह, ये तो अच्छा था, एक बार फिर से कोशिश करो, उसने मजाकिया अंदाज में कहा। गोरिल्ला ने फिर से हमला किया। इस बार उसने अपनी मुट्ठी से रुद्रांश को निशाना बनाया, लेकिन रुद्रांश ने अपने तलवार से उसकी मुट्ठी को हवा में रोक लिया। तलवार और मुट्ठी के बीच चिंगारियां निकली। ओह, ये हुआ असली शक्ति प्रदर्शन, रुद्रांश ने चिढ़ाते हुए कहा। लेकिन इस बार रुद्रांश ने पलटवार करने का फैसला किया। उसने अपनी तलवार हवा में घुमाई और तलवार से एक तेज रोशनी निकली, जो गोरिल्ला की आंखों पर पड़ी। गोरिल्ला अंधा हो गया और अपने बड़े बड़े हाथों से अपनी आंखों को मसलने लगा। अरे माफ करना भाई, ये तो बस एक चमक था। अगली बार सावधान रहना, रुद्रांश ने हंसते हुए कहा। अब रुद्रांश ने अपना ध्यान केंद्रित किया। उसने तलवार को हवा में उठाया और एक तेज वार किया। उसकी तलवार से निकली ऊर्जा ने गोरिल्ला को चारों तरफ से जकड़ लिया। गोरिल्ला ने जोर से चिल्लाया, लेकिन यह उसकी आखिरी चीख थी। गोरिल्ला जमीन पर गिर पड़ा। रुद्रांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वाह, ये तो आसान था, और मैंने सुना था कि तुम सबसे ताकतवर हो। खैर, अब तुम मेरे लिए एक स्वादिष्ट भोजन बनोगे। रुद्रांश ने गोरिल्ला को उठाया और जंगल में अपने गुफा की तरफ चल पड़ा। गुफा में पहुंचकर उसने गोरिल्ला का मांस काटना शुरू किया। हे भगवान, ये तो बड़ा ही मांसल है। मुझे पूरा यकीन है आज की दावत शानदार होगी, रुद्रांश ने खुद से कहा। उसने पास के पेड़ों से कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाने अपनी नीली की आग का इस्तेमाल किया। उसने मांस को भूनने के लिए एक मोटी शाखा का इस्तेमाल किया। गुफा में एक मजेदार माहौल बन गया। आग जल रही थी, मांस भून रहा था और रुद्रांश भूनने वाले मांस को देखकर पानी पानी हो रहा था। वाह, अगर किसी दिन योद्धा बनना छोड़ दिया तो मैं एक महाराज जरूर बन जाऊंगा, उसने हंसते हुए कहा। जैसे ही मांस तैयार हुआ, रुद्रांश ने पहला टुकड़ा खाया। उसका चेहरा चमक उठा। अरे वाह, ये तो उम्मीद से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। गोरिल्ला भाई, तुमने मरकर भी मेरी जिंदगी बना दी। धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। वह खाने में इतना मग्न हो गया कि उसे समय का एहसास ही नहीं हुआ। बीच बीच में वह हंसते हुए खुद से बातें कर रहा था। अगर यह खाना किसी प्रतियोगिता में भेजा जाए तो यकीनन पहला इनाम मेरा होगा। गुफा के अंदर जलती हुई आग की धीमी लपटें अब शांत हो रही थीं। रुद्रांश ने गोरिल्ला का मांस खाकर पेट भर लिया था। भोजन के बाद उसकी ताकत और आत्मविश्वास दोनों बढ़ गए थे। उसने एक लंबी सांस ली और आसमान की ओर देखा, जहां सुबह की धुंध हल्की होकर सूरज की रोशनी में बदल रही थी। ये दिन खास है। मुझे लग रहा है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, रुद्रांश ने खुद से कहा। उसने अपनी तलवार को कमर में बांधा, गुफा से बाहर निकलते समय अपने चारों तरफ एक नजर डाली और अपनी यात्रा जारी रखी। जंगल अब पहले से अधिक शांत लग रहा था। पक्षी अब चहचहा रहे थे और ठंडी हवा पेड़ों के पत्तों से टकरा रही थी। लेकिन रुद्रांश के मन में एक अजीब सा बेचैन भाव था।
जंगल के घने हिस्से में चलते चलते रुद्रांश को दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें इंसानों की थीं और उनमें चीख पुकार और तलवारों के टकराने की आवाजें भी शामिल थीं। रुद्रांश ने अपनी चाल धीमी की और ध्यान से सुनने लगा। कोई लड़ाई हो रही है, उसने खुद से कहा। जैसे ही वह आवाज के करीब पहुंचा उसने देखा कि कुछ लोग एक दूसरे के खिलाफ तलवारें भांज रहे हैं। कुल 14 योद्धा 4 व्यक्तियों को घेर कर हमला कर रहे थे। ये देखकर रुद्रांश के मन में हलचल मच गई। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि यह लड़ाई क्यों हो रही है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी सुनहरी आंखों की शक्ति का इस्तेमाल किया उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने उन 4 लोगों को पहचाना। वे कोई और नहीं बल्कि उसके अपने दोस्त थे, ध्रुव, शिवांगी, संगीता और साकेत। ये कैसे हो सकता है? रुद्रांश ने गुस्से में कहा। उसकी आंखों में गहरा क्रोध उमड़ आया। ध्रुव और साकेत तलवारों के वार से बुरी तरह घायल हो चुके थे। उनकी सांसें भारी हो रही थीं और उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। शिवांगी ने अपने हाथ में एक चमकदार पेंडेंट पकड़ा हुआ था, लेकिन वह भी बहुत मुश्किल से खुद को संभाल पा रही थी। संगीता के बर्फ की तीर खत्म हो चुके थे और वह बड़ी मुश्किल से उन लोगों के साथ मुकाबला कर रही थी। रुद्रांश ने देखा कि दुश्मनों के पास बड़ी संख्या में हथियार थे और वे क्रूरता से उन पर हमला कर रहे थे। ये दृश्य देखकर उसका खून खौल उठा। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये सब खत्म हो जाएगा, उसने दृढ़ संकल्प से कहा। रुद्रांश ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और दौड़ते हुए युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। उसकी एंट्री इतनी अचानक हुई कि दुश्मन और दोस्त दोनों चौंक गए। ध्रुव ने जैसे ही रुद्रांश को देखा उसकी आंखों में एक चमक आ गई। रुद्रांश भाई, आप आ गए, उसने थकी हुई आवाज में हल्की मुस्कान के साथ कहा। युद्ध के मैदान में धूल और पसीने की गंध घुल चुकी थी। रुद्रांश की एंट्री ने जैसे पूरे माहौल को थाम लिया। उसकी आंखें सुनहरी चमक से भरी थीं और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का तेज था। दुश्मनों के हाथ एक पल के लिए ठिठक गए। अरे, ये कौन आ गया? लगता है किसी जोकर को अपने मौत के लिए बुलावा भेज दिया है, एक दुश्मन ने चिल्लाते हुए कहा। रुद्रांश ने उसे नजरअंदाज किया और सीधा अपने दोस्तों की ओर देखा। ध्रुव, शिवांगी, संगीता और साकेत बुरी तरह घायल और थके हुए थे। उनकी हालत देखकर रुद्रांश की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। उसने तलवार को एक झटके में जमीन पर मारकर जोरदार आवाज की, जिससे सभी चौंक उठे। अब बहुत हो गया। मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो और तुमने मेरे दोस्तों को निशाना बनाने की हिम्मत कैसे की, लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। ये लड़ाई यहीं खत्म करो और वापस चले जाओ, वरना। अचानक भीड़ से एक व्यक्ति सामने आया। कद ऊंचा, काली धातु की कवच से लैस और उसकी तलवार पर गहरे नीले रंग का जादुई आभास। वरना क्या? उस व्यक्ति ने गहरी गंभीर आवाज में कहा। रुद्रांश ने उसे घूरते हुए कहा, पहले अपना नाम बता अजनबी। मैं पहले जानता तो नहीं, लेकिन तुझे देखकर लग रहा है कि तेरी अक्ल घास चरने चली गई है। उस व्यक्ति ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं राशीनगर राज्य का योद्धा हूँ। मुझे इस धरती पर एक खतरनाक और अजेय योद्धा माना जाता है, और तुम्हारे इन दोस्तों ने मेरे काम में बाधा डालने की हिम्मत की है। मैं यहाँ सुनहरी हथौड़ी लेने आया हूँ। ये हथौड़ी उस खजाने की चाबी है जो हथौड़ा राजा का है, और इसे हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ध्रुव ने गुस्से और दर्द में कराहते हुए कहा, तू मेरी सुनहरी हथौड़ी को लेकर तो दिखा। विक्रम सिंह ने हंसते हुए कहा, हा हा, कमजोर लोगों का खजाने पर कोई हक नहीं होता। ये हथौड़ी अब मेरी होगी। रुद्रांश ने तलवार निकालते हुए गुस्से में कहा, तूने कमजोर और मेरे दोस्तों का नाम एक ही वाक्य में लिया। अब यह मेरी बारी है तुझे सिखाने की कि असली ताकत किस में है। लेकिन एक आखिरी बार विक्रम सिंह, मैं तुझे ये जगह छोड़ने का मौका देता हूँ। हाथ जोड़कर चला जा, नहीं तो मेरा तलवार तेरे लिए आखिरी सबक होगी। विक्रम सिंह ने उपहास भरी मुस्कान के साथ कहा, मुझे डराने की कोशिश मत करो। तुम क्या समझते हो अकेले मेरी सेना और मुझसे लड़ लोगे?
रुद्रांश ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, सेना तेरे साथ ये जो 14 भिखारी खड़े हैं इन्हें सेना कहता है। इनकी तलवारों पर जंग लगी है और इनकी हड्डियों पर धूल। एक एक करके तेरा पूरा कबीला चाट जाऊंगा। चल पहले हमला कर, मेरा समय बर्बाद मत कर। शिवांगी ने अपने हाथ से पेंडेंट चमकाया और कहा, रुद्रांश हमें साथ मिलकर लड़ना चाहिए। ये लोग बहुत खतरनाक हैं। लेकिन रुद्रांश ने उसे हल्के से संकेत देकर शांत रहने को कहा। उसके इशारे का मतलब साफ था, ये लड़ाई मेरी है। तुम लोग बस आराम करो। सभी दोस्तों ने उसके चेहरे पर अडिग निश्चय को देखकर कुछ नहीं कहा। विक्रम सिंह ने एक भयंकर हंसी के साथ चिल्लाते हुए अपनी सेना को आदेश दिया, इस मूर्ख को खत्म कर दो। मुझे उसकी चीखें सुननी हैं। 14 योद्धा रुद्रांश की तरफ दौड़े। तलवारें हवा में चमक रही थीं और दुश्मनों के कदम धरती को हिला रहे थे। रुद्रांश ने अपनी तलवार को हवा में घुमाया। उसकी सुनहरी आंखों की शक्ति ने चारों ओर की स्थिति को पल भर में मापा। पहला हमला दाईं तरफ से आया। रुद्रांश ने अपनी तलवार से ऐसा वार किया कि दुश्मन की तलवार हवा में ही टूट गई। दूसरे दुश्मन ने पीछे से वार किया। रुद्रांश ने अपनी तलवार को घुमाकर ऐसा प्रहार किया कि दुश्मन की ढाल हवा में उड़ गई। तुम लोग सच में लड़ने आए हो या तमाशा दिखाने? रुद्रांश ने मजाकिया लहजे में कहा। तीसरे और चौथे दुश्मन ने एक साथ हमला किया। रुद्रांश ने अपनी तलवार को दोनों के बीच ऐसे चलाया कि दोनों के हथियार टूट गए। अब तक 7 दुश्मन जमीन पर गिर चुके थे। विक्रम सिंह ये देखकर भड़क उठा। तुमने मेरे योद्धाओं को बेकार समझ लिया, अब मैं खुद तुम्हें सबक सिखाऊंगा। विक्रम सिंह ने अपनी जादुई तलवार से रुद्रांश की ओर हमला किया। उनका पहला वार इतना तेज था कि रुद्रांश को 2 कदम पीछे हटना पड़ा। अच्छा, तो तू सिर्फ बोलने में नहीं थोड़ा बहुत लड़ने में भी ठीक है, रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी तलवारें आपस में टकराईं और चिंगारियां चारों तरफ फैल गईं। रुद्रांश और विक्रम सिंह के बीच लड़ाई इतनी भयंकर हो गई कि पूरा मैदान उनके युद्ध के कंपन से हिलने लगा। युद्ध के मैदान में तलवारों की चिंगारियां और गूंजती चीखें गहराई तक महसूस की जा सकती थीं। रुद्रांश की तलवार से निकली हर चिंगारी उसके दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम थी। अब तक उसने 7 दुश्मनों को परास्त कर दिया था। बाकी बचे 7 योद्धा गुस्से और डर के बीच फंसे हुए थे। उनमें से एक दुश्मन ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, हम सब मिलकर इस अकेले को हरा सकते हैं। हमला करो। उद्धरण चिन्ह। वे सभी एक साथ रुद्रांश पर टूट पड़े। रुद्रांश ने अपनी तलवार को घुमाया और उसकी सुनहरी आंखों की चमक ने दुश्मनों की चाल को भांप लिया। वह बिजली की गति से दाईं ओर झुका और अपनी तलवार से पहला वार किया। तलवार की धार इतनी तेज थी कि पहले दुश्मन का कवच टूट गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। तुम्हारे जैसे कमजोरों के लिए ये युद्ध नहीं, एक सजा है, रुद्रांश ने कहा। दूसरे और तीसरे योद्धा ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन रुद्रांश ने अपनी तलवार को ऊपर उठाया और एक तेज ऊर्जा का वार किया। नीली ऊर्जा की लहर दोनों पर पड़ी और वे जमीन पर गिरे पड़े चिल्लाने लगे। उनकी तलवारें और ढालें जलकर राख हो गईं। नीली ज्वाला के स्वाद का आनंद लो, रुद्रांश ने कहा। अब बचे 4 योद्धा सहमे हुए थे। उनमें से एक ने डरते हुए कहा, यह कोई साधारण इंसान नहीं है। हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन उनके नेता विक्रम सिंह ने चिल्लाते हुए कहा, डरपोक। अगर अब पीछे हटे तो तुम्हारी मौत मेरी तलवार से होगी। हमला करो। उद्धरण चिन्ह। तीनों ने डर के बावजूद रुद्रांश पर वार करने का प्रयास किया। रुद्रांश ने अपनी तलवार को सील मोड में डाल दिया। ये तकनीक एक प्राचीन कला थी जिसमें तलवार की शक्ति को एक सील में बंद कर दिया जाता है और केवल ऊर्जा से वार किए जाते हैं। उसने अपनी उंगलियों से एक ऊर्जा तलवार बनाई और तेजी से तीनों दुश्मनों की ओर भागा। पहले दुश्मन की गर्दन पर एक तेज वार से उसका अंत हो गया। दूसरे ने बचने की कोशिश की, लेकिन रुद्रांश की ऊर्जा तलवार ने उसकी ढाल को भेदते हुए उसके सीने को चीर दिया। तीसरे योद्धा ने डरते हुए हमला किया, लेकिन रुद्रांश ने हवा में छलांग लगाकर नीचे वार किया और उसकी तलवार का प्रकाश उसे नष्ट कर गया। अब केवल एक दुश्मन बचा था। रुद्रांश ने अपनी ऊर्जा तलवार को हवा में घुमाया और उसे समाप्त कर दिया। पूरा मैदान अब शांत था।
विक्रम सिंह के योद्धा या तो मारे जा चुके थे या भाग गए थे। विक्रम सिंह ने गुस्से में अपनी जादुई तलवार को हवा में उठाया। उसकी तलवार से एक नीली रोशनी निकली और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अब मेरी बारी है रुद्रांश। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। विक्रम सिंह ने एक बड़ा वार किया जिससे एक नीली लहर रुद्रांश की ओर बढ़ी। रुद्रांश ने अपनी तलवार को वापस सामान्य मोड में बदला और उस लहर को अपनी तलवार से काट दिया। उसने कहा, तूने सही कहा विक्रम। अब असली लड़ाई शुरू होगी। दोनों की तलवारें आपस में टकराईं। हर बार जब वे टकराते तो जादुई ऊर्जा की चिंगारियां चारों ओर फैलतीं। विक्रम सिंह ने अपनी तलवार को जमीन पर मारा और चारों ओर से जादुई काले कांटों का जाल बन गया। रुद्रांश ने अपनी नीली ज्वाला का इस्तेमाल किया और एक शक्तिशाली आग की दीवार खड़ी कर दी। कांटे उसी में जल गए। ये तो बस शुरुआत है, रुद्रांश ने कहा। क्या होगा इस लड़ाई का अंजाम? क्या रुद्रांश हरा आएगा विक्रम को?